हेलो फ्रेंड, पीसी पैनल में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट ये चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये चैप्टर 2 का पार्ट सेकेंड होने वाला है, पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या कवर किया है, हमने इससे पहले ये जो हाईलाइटेड सेक्शन जो है ये हमने कवर किया था। इक्विटी शेयर्स किया था कवर, डेबेंचर्स, बॉन्ड्स, फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स, एक्सटर्नल बॉन्ड एंड मसाला बॉन्ड। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में इसका चैप्टर 2 का पार्ट 1 में P1 में कवर किया है। तो ये होने वाला है P2 होने वाला है, इसमें उसके आगे हम लोग कवर करते हैं। अगर आप NISM रिसर्च एनालिस्ट का सर्टिफिकेशन एग्जाम देना चाहते हैं तो ये उसके लिए ही है। एंड ये जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, निशम है, NISM है, तो उसका ये कोर्स है, तो उसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए, अब जो बाकी ये जो बचा हुआ है ना, नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ये कवर करेंगे पॉइंट 3 से। 3 में वारंट्स एंड कन्वर्टेबल वारंट्स है, इंडिसेस के बारे में देखेंगे ओवरव्यू, म्यूचुअल फंड यूनिट्स के बारे में कुछ देख लेंगे। अब ये सब पॉइंट जितना कवर हो सकता है हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कवर करते हैं। तो और इसका हमने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया है, और प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे है। आप चैनल पे जाइएगा तो यहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में आइएगा तो वहाँ पे ये स्टडी गाइड फॉर NISM 15 रिसर्च एनालिस्ट 2024 इसके नाम से ये एक बना हुआ है, और जिसमें कि अभी तक जो भी किए हैं हम लोग वीडियो अपलोड किए थे, वो वीडियो हमने इसमें ऑलरेडी किया हुआ है, डाला हुआ है। देखिए ये 3 वीडियो। तो चैप्टर 2 का ये पार्ट 1 है, और अभी जो आज ये जो बनेगा वो चैप्टर 2 का पार्ट 2 बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, फर्स्ट टर्म है वारंट्स एंड कन्वर्टेबल वारंट्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज वारंट्स एंड व्हाट इज कन्वर्टेबल वारंट्स। वारंट्स दो तरह के होते हैं। तो ये भी एक सिक्योरिटीज है, जिसमें कि हमारा मार्केट सिक्योरिटीज के अंदर एक टर्म है। एंड इट इज इशूड बाय कंपनीज, और इसमें हु इज द इन्वेस्टर, तो इसमें इन्वेस्टर हो सकते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल्स, ये दोनों इसमें इसमें इन्वेस्टर एज ए इन्वेस्टर प्ले रोल करते हैं। और इसका रेगुलेटर होता है सेबी, इसके रेगुलेटर हैं, सेबी इज द रेगुलेटर। ये सब जितने भी सिक्योरिटीज हैं रेगुलेट होते हैं सेबी के द्वारा। एंड वारंट्स, अब इस देखा जाए तो व्हाट डज इट मीन्स। तो वारंट आर ऑप्शंस दैट इंटाइटल एन इन्वेस्टर टू पे टू बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ द issuer company after a specified period of time at a predetermined price। तो वारंट का ये होता है कि इसमें एक प्रिविलेज होता है कि वे लोग एज ए वारंट्स, उन्हें एक प्रिविलेज होता है कि वो किसी भी कंपनी का, वो पर्टिकुलर कंपनी का शेयर को प्री डिफाइंड रेट, पहले से भी वो रेट जो चल रहा है, पहले प्री डिफाइंड रेट में उनके पास एक बेनिफिट होता है कि वो उससे खरीद सकते हैं, और विथ आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो कुछ टाइम, कोई भी स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद कोई कोई कंपनी का वो शेयर लेते हैं, एंड द प्राइस, किस प्राइस में उन्हें परचेजिंग करना है, दैट इज ऑल्सो प्री डिफाइंड। एक्चुअली इट इज प्री डिफाइंड, किस प्राइस में लेना है। अब उस समय जब ये लेने जाए, जब ये इन्वेस्ट करें, तो उस समय कंपनी का प्राइस ऊपर हो या नीचे, उससे इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्री डिफाइंड फॉर देम। सो दिस इज कॉल्ड वारंट। तो एक छोटा सा टर्म है यही वारंट, इसके बारे में इतना ही हम लोग को देखना है। एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स में इसका क्वेश्चन आता है, और उसका और कुछ ज्यादा ये नहीं होता है। तो अब इंपॉर्टेंट है इंडिसेस। नाउ नेक्स्ट है, हम इंडिसेस के बारे में हम लोग देखते हैं, व्हाट इज इंडिसेस। तो ये इंडिसेस के बारे में, तो वी ऑलरेडी नो इंडिसेस के बारे में, तो हम लोग को मालूम ही है। एंड ये क्या हो, दिस इज एक्चुअली ए मार्केट ट्रैक, इसमें मार्केट ट्रैक
ट्रैक्स द मूवमेंट, ये इंडिसेस हम लोग वो उसके लिए बनाया गया है और यूज होता है सो दैट इट कैन ट्रैक द मार्केट मूवमेंट बाय यूजिंग द प्राइस ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स chosen as respective sample, and most leading indices are weighted by market capitalization. तो जो मैक्सिमम जो भी इंडिसेस होते हैं वो ट्रैक किए जाते हैं और देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडिसेस में उनका वेटेज होता है और वो ट्रैक करते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्हाट आर द मेन, वी ऑलरेडी नो सम कॉमन इंडिसेस इन इंडिया आर निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया, निफ्टी 500 हो गया। तो व्हाट डज इट मीन्स, तो आप बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि व्हाट इज निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 रिप्रेजेंट द टॉप 50 कंपनीज इन दैट इंडिसेस, उस इंडिसेस में जो टॉप 15 कंपनी है उस उसका जो इंडिसेस और जो ग्रुप बना है उसे कहते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 100 क्या होता है, निफ्टी 100 हो गया कि टॉप 100 कंपनी जो इंडेक्स में इंक्लूडेड है, इंडिया की टॉप 100 कंपनी वो हो जाएगी निफ्टी 100 में। निफ्टी 500 में टॉप 500 कंपनी, एस एंड पी बी एस सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 100 मीन्स टॉप 100 कंपनी इंडिया की वो उसमें इंक्लूडेड हैं। सो that basically this defines this one, what is in this indices. अब here we have to understand what are the major uses of this indices। इसका सबसे important जो होता है एक्सपेक्ट हो सकता है कि uses of indices, indices का uses हमें क्या क्या हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें कि हम लोग फर्स्ट यूजेस में देखेंगे कि इंडेक्स, इंडेक्स कैन गिव ए कंपैरिजन, एक ये कंपैरिजन पैरामीटर देता है, कंपैरिजन ऑफ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन एज ए कंपैरिजन पैरामीटर यूज होता है। सेकेंड में होता है ये स्टॉक मार्केट इंडेक्स कैन बी एक बेंचमार्क, दिस indices also used as a benchmark for many companies, many commodities to track them। ओके, तो नेक्स्ट में हम लोग इस the uses are the performance of economy or any sector of the economy in the country is indicated by the index। so वो भी एक परफॉर्मेंस पैरामीटर टू परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी को ट्रैक करने में भी ये बहुत हद तक रोल, इसका रोल है। नेक्स्ट है रियल टाइम मार्केट सेंटीमेंट। रियल टाइम मार्केट सेंटीमेंट अगर जानना हो तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडेक्स में कौन सा इंडेक्स ऊपर जा रहा है, जैसे आईटी सेक्टर का इंडेक्स है, अगर आईटी सेक्टर का इंडेक्स ऊपर जा रहा है और उसी प्राइस इंक्रीज हो रही है, तो जब हम देखेंगे आईटी सेक्टर के इंडेक्स के अंदर कौन कौन से उसके पार्ट हैं, कौन कौन से मींस कंपनी है, तो वी विल श्योरली नो दैट अगर इंडेक्स ऊपर जा रहा था तो इनकी ये जो कंपनी उनके अंदर इंडिसेस के अंदर में है वो भी मेजोरिटी ऑफ द कंपनी क्या होगा उसमें अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स में जाएगा। अगर वो इंडेक्स अगर 1% ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब कि उस इंडेक्स में जो मेजर कंपनीज हैं वो भी अप साइड में है, उनका भी 1% 2% चल रहा है, मगर मेजोरिटी ऑफ द कंपनी क्या होगी उसी डायरेक्शन में वो जाएगी, उसी डायरेक्शन में ऊपर जा रही है, so that it is indicating that the index is also moving up। so that's why in the real time market sentiments are also indicated by index। और उसका यूज क्या हो सकता है, नेक्स्ट यूज इंडेक्स एक एज एन अंडरलाइन फॉर कोई भी इंडेक्स फंड हुआ, इंडेक्स फ्यूचर एंड इंडेक्स ऑप्शंस हुआ, तो उसके लिए एक अच्छा अंडरलाइन एज ए यूज होता है ये इंडिसेस। सो यही है इसमें। और उसका मैं एक स्क्रीनशॉट देता हूँ यहाँ पर, हम लोग वी कैन सी दिस द यूजेस ऑफ दिस इंडेक्स। ये हो गया
कहाँ गया? Here the we can paste the usage of index. So this is the indices and usage of index. Okay, usage of index. Now आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ जान लेते हैं, some very few important points. So it is a mutual fund. So in mutual fund it is issued by the respective mutual fund companies, जो होती हैं बैंक होते हैं उनके द्वारा ये लिया जाता है, that is being created. और इसका भी रेगुलेटर जो है वो सेबी है, सेबी is the regulator. And mutual funds are investment vehicles or investment tool है, and that pull together the money contributed by investors which the fund invest in a portfolio of securities that reflect the common investment objectives of the investor. Each investor's share is represented by units issued by the fund. तो इसमें जो भी शेयर होते हैं म्यूचुअल फंड के वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं यूनिट्स में, that represented in units, and so that issued to the fund. The value of the units called the NAV, net asset value, उसको net asset values बोलते हैं. तो NAV, these are the very important term, एग्जाम में आते हैं इसका. तो NAV, net asset value. So the value of each value, हर एक यूनिट, हर एक म्यूचुअल फंड को एक क्या एक होता है यूनिट, और यूनिट का जो प्राइस होता है उसको एनएवी बोलते हैं, एनएवी, राइट. एंड दिस चेंजेज कंटिन्यूअसली, ये जो यूनिट का प्राइस है एनएवी है, ये कंटिन्यूअसली चेंज होता है एंड टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो हेल्ड बाय द फंड. अगर ये वैल्यू चेंज हो रहा है तो फंड का जो पोर्टफोलियो है वो भी चेंज, जो उस पोर्टफोलियो का जो फंड होगा वो भी चेंज हो रहा है, इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है इसके वैल्यू पे अप एंड डाउन जाने पर. सो ओके. एंड नेक्स्ट अगर और देखा जाए तो म्यूचुअल फंड जो स्कीम है दैट कैन बी क्लासिफाइड एज ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड. तो वेरी इंपॉर्टेंट, ओपन इंडेड एंड क्लोज इंडेड. इसमें अब ये क्या होता है, ओपन इंडेड क्लोज इंडेड में, ओपन इंडेड जो होता है ना, ओपन इंडेड म्यूचुअल फंड होते हैं, दीज आर, आप एक बार परचेज कर लिए, सो परचेज करने के बाद यू कैन सेल दिस एट एनी टाइम, यू कैन सेल इट. एंड क्लोज इंडेड का मत, क्लोज इंडेड में हो जाता है, क्या होता है, क्लोज इंडेड अगर रहा वो म्यूचुअल फंड तो ये एक बार परचेज करने के बाद वी कैन नॉट सेल फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल ELSS जो फंड होते हैं, टैक्स सेविंग फंड, ELSS जो फंड होते हैं, तो ये टैक्स सेविंग जो फंड होते हैं, these have a locking period, this is, and the close ended fund have a some locking period. तो इनका 3 years का लॉकिंग पीरियड होता है, मैक्सिमम केस में 3 years का लॉकिंग पीरियड है. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे क्लोज इंडेड, ओपन इंड, क्लोज इंडेड एंड ओपन इंडेड ये होता है. So the unit capital of closed-ended fund is fixed, and they sell a specific number of units, or units of closed-ended funds can be bought and sold of the stock market where they are voluntarily listed. वहाँ पे आप कभी भी उसको सेल आउट कर सकते हैं. बस इसका डिफरेंस यही है, ज्यादा इसमें नहीं है डिफरेंस. ओके. सो अब देखिए उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या रहा है, दिस वन सिक्स्थ वन. दिस वन सिक्स वन, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, व्हाट इज ETF. तो ETF भी बहुत अच्छा है, तो एक अच्छा सिक्योरिटीज है स्टॉक मार्केट में. एंड लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इशूड बाय एक्चुअली द म्यूचुअल फंड के द्वारा ये ETF होता है इशूड. एंड ओके, एंड इट्स रेगुलेटर इज सेबी, सेबी इसका रेगुलेटर होता है. एंड ETF.
So if we define the ETF, तो exchange traded fund जो होता है is an investment tool है that invest fund pulled by the investors to track an index like a commodity, gold हो गया, silver हो गया, or basket of assets. So it is similar to an index fund in the sense that its portfolio reflect the index it track. इसका ये similar हम लोग बोल सकते हैं ये similar है थोड़ा, but it is passively managed by portfolio. This is managed passively managed होता है. So जो expense ratio जो ETF का होता है ना, जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है इन कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, बिकॉज म्यूचुअल फंड आर एक्टिवली मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ एसेट मैनेजर टीम जो होते हैं, एक्टिवली मैनेज होता है. और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है ये होता है पैसिवली मैनेज्ड. ठीक है, पैसे, बिकॉज दिस टेक्स द रिप्लिका ऑफ कोई भी इंडिसेस. इंडिसेस का ये एक इंडिसेस का ये रिप्लिका होता है. सो दैट इज वाई इट इज पैसिवली मैनेज्ड. सो इनका जो एक्सपेंस जो रेशियो होता है वो कम होता है इन कंपेयर टू म्यूचुअल फंड के द्वारा. ये दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इसमें ETF के टर्म में ये पॉइंट है जो कि एग्जाम में क्वेश्चंस आता है इसमें कि डिफरेंस इसमें क्या है, व्हाई द एक्सपेंस रेशियो इन ETF इज जनरली लोअर देन एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड. इस तरह क्वेश्चन आते हैं. नाउ द नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा डिस्कशन का वो क्या था, म्यूचुअल फंड, ETF हो गया. एंड लेट मी इरेज, इसको हटाओ. नेक्स्ट इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट. इसमें हमें दो तीन तरह के हैं, इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं. फर्स्ट इज प्रीफरेंस शेयर. व्हाट इज प्रीफरेंस शेयर? सेकंड इज कन्वर्टिबल डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स. इंडियन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स, IDR, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, GDR, ये क्या होते हैं? एंड अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट, ADR. तो इन सब क्या होता है, इनका डिफरेंस क्या होता है वो हम अब देखने वाले हैं इसमें. तो सो फर्स्ट जिसमें हाइब्रिड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट है, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट इज प्रीफरेंस शेयर्स. तो ये देखिए, प्रीफरेंस शेयर को समझना है तो इसमें let me copy this one. तो इसमें व्हाट इज फर्स्ट, यहाँ पे हमें पॉइंट यहाँ पे देखना होगा, व्हाट इज प्रीफरेंस शेयर. प्रीफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? सो द प्रीफरेंस शेयर, इनका जो एज द नेम इज सजेस्टिंग, तो इन्हें सब कुछ प्रीफरेंसेस मिला है. कुछ इक्विटी शेयर्स में इनको कुछ प्रीफरेंस दिया जाता है. सो वी कैन से कि इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये स्पेशल काइंड ऑफ इक्विटी शेयर विच हैव प्रीफरेंस ओवर कॉमन जो कॉमन ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स एट द टाइम ऑफ डिविडेंड और एट टाइम ऑफ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो वहां पे इन प्रीफरेंस से जो शेयर होल्डर होते हैं, जो प्रीफरेंस शेयर, उन्हें कुछ प्रीफरेंस मिलता है. अगर डिविडेंड की बात करें तो वहां पे अगर कुछ डिविडेंड अगर कंपनी दे रही है तो सबसे फर्स्ट प्रीफरेंस इन लोगों को ही मिलता है जो प्रीफरेंस शेयर होल्ड करके रखे होते हैं, तो उनको इसमें प्रीफरेंस मिलता है. तो at the time of dividend, at the time of winding up of company, तो इन सब टाइम में इन लोगों को कुछ प्रीफरेंस शेयर को कुछ प्रीफरेंस दिया जाता है. सो दे हैव सम फीचर्स ऑफ, इनका देखिए फीचर, जो इनका जो फीचर है ना, इज सम फीचर्स ऑफ इक्विटी. जैसा इक्विटी होता है, जो जैसे इक्विटी होता है, इक्विटी एंड सम फीचर्स, और एंड कुछ फीचर्स इक्विटी का फीचर्स है, और कुछ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो है उनका फीचर्स है, इंस्ट्रूमेंट है उनका फीचर्स है. तो दैट्स व्हाई ये प्रीफरेंस शेयर्स कम अंडर द हाइब्रिड कैटेगरी. इनको हाइब्रिड कैटेगरी में रखा गया है. दैट इज द मेन रीजन, बिकॉज इनके पास कुछ इक्विटी के फीचर्स हैं, कुछ डेब्ट के फीचर्स होते हैं. दैट इज द मेन पॉइंट.
Preference shares resemble equity as a preference shareholders are called shareholder of the company. And let me give some. Okay. Let me paste over here. So ये है, so the preference share, so it is so preference share, तो टैक्स के टाइम पे कुछ भी उनको प्रॉफिट मिलता है, तो पेमेंट टू देम इन टर्म्स एज ए डिविडेंड एंड सम सेम इज पेड फ्रॉम द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड डिविडेंड पेमेंट इज नॉट एन ऑब्लिगेशन अनलाइक interest. However, unlike common equity shares, preference shares do not carry voting right. एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है कि ये जो जो प्रीफरेंस शेयर होल्डिंग होल्ड किए रहते हैं उनको वोटिंग राइट नहीं होता है, वोटिंग राइट कंपनी के वोटिंग राइट में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और द राइट ओवर द रेसिडुअल एसेट्स और इनका जो रेसिडुअल एसेट है कंपनी का उन पे भी इनका कोई राइट नहीं होता है. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू नीड टू कीप इन द माइंड, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बेसिकली ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में क्वेश्चन आते हैं. सो और आगे देखा जाए तो प्रीफरेंस शेयर रिसेंबल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो. मैंने क्या बोला था, ये इक्विटी को भी रिसेंबल करते हैं, कुछ फीचर्स इक्विटी का है और कुछ इसका डेप्ट का है. तो अब डेप्ट का देखते हैं इनका क्या डेप्ट में क्या फीचर्स है. सो तो प्रीफरेंस शेयर्स रिसेंबल the debt instrument because they offer predetermined rate of dividend. तो इनका क्यों है, क्योंकि इन्हें प्रीडिटरमाइंड जो रेट ऑफ डिविडेंड का जो इंटरेस्ट रेट होता है कि कितना इंटरेस्ट इनको देना है डिविडेंड में, तो इनका ये जो रेट है दिस रेट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, बट इन केस ऑफ इक्विटी नहीं. सो दैट इज वाई ये डिप्ट का फीचर्स है एक तरह से उनका. ओके, सो इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, अगर कंपनी बंद हो रही, कंपनी का वाइंडिंग अप किया जा रहा है, वाइंडिंग अप हो रही कंपनी में, सो द प्रीफरेंस शेयर गेट पेड बिफोर. तो यहाँ पर जो जो प्रीफरेंस शेयर जो होल्ड करके किए हुए हैं जो इनके पास रहता है, तो इन्हें सबसे पहले रिपेमेंट किया जाता है, इन्हें जो कि पेमेंट मोड जो है इन्हें सबसे पहले पेमेंट किया जाता है एज कंपेयर टू इक्विटी होल्डर्स. सो इन अदर वर्ड दीज शेयर होल्डर्स हैव प्रीफरेंस ओवर द कॉमन इक्विटी होल्डर. जो कॉमन इक्विटी होल्डर जो हैं उन उनके कंपेयर में इनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है एट ए टाइम ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ बोथ अर्निंग एंड एसेट्स. सो देयर आर वेराइटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है, उसमें हम लोग कॉमुलेटिव है, अनपेड डिविडेंड लैप्स वाले में है, अनपेड डिविडेंड इज कैरिड फॉरवर्डेड भी सिनेरियो में आते हैं इनका, तो वो कुछ जानने का हमें अभी अभी जरूरत इसमें नहीं है, वी आर फाइन एज ऑफ नाउ. सो उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि उसके बाद एक और एक टर्म आता है, हमने देखा था जैसे यहाँ पे हमने देखा ना, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में. अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, लेट्स सी. कन्वर्टेबल डिवेंचर और बॉन्ड, ये दे आर बेसिकली कन्वर्ट जो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, ये एक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है. ओके, सो दिस इज ए एक ये डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एट ए फ्यूचर डेट. अब इसमें ये प्रिविलेज इसमें क्या है कि प्रिविलेज इसमें ये है कि ये जो कन्वर्टेबल डिवेंचर और बॉन्ड होते हैं ये कंपनी के शेयर में इन फ्यूचर फ्यूचर डेट में
इन फ्यूचर में ये दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी इक्विटी, कंपनी के इक्विटी में कन्वर्ट हो किए जाते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस सिक्योरिटी आल्सो हैज अ फीचर्स ऑफ बोथ डेब्ट एंड इक्विटी। ये भी एक ऐसा है कि ये भी इक्विटी, और जैसे हम लोगों ने इससे पहले देखा कि प्रीफरेंस शेयर में इक्विटी का फीचर्स है और डेप्ट का भी फीचर है, तो इसमें भी वही है, इक्विटी और डेप्ट का फीचर्स है। एंड दिस डिवेंचर्स में भी डिफरेंट टाइप, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। एक फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है वेयर द इंटायर फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर, जो कि फुल्ली कन्वर्टेबल में यहाँ पे लिखता हूँ, फुल्ली कन्वर्टेबल जो डिवेंचर है इट्स कॉल्ड FCD। तो इसमें इंटायर फेस वैल्यू ऑफ द डिवेंचर इज कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो इसमें जितना भी फेस वैल्यू का जितना भी पोर्शन है, फेस वैल्यू का जितना भी इसमें होल्डिंग है, वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। एंड पार्शियल कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है वो पार्शियली कन्वर्ट होगा इक्विटी में, फुल कन्वर्ट नहीं होगा। सो इंपॉर्टेंट है, ये टर्म याद रखना है, ध्यान रखना। एक है ऑप्शनल कन्वर्टिबल डिवेंचर, इसमें राइट को ऑप्शन दिया जाता है, ऑप्शन उनके पास रहता है ऑप्शन कन्वर्टेबल डिवेंचर में कि दिस OCD आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स एट ए डिस्क्रिप्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर्स who may choose to convert them into equity or continue to hold दिस इंस्ट्रूमेंट एज ए डेप्ट इंस्ट्रूमेंट की तरह कंटिन्यू होल्ड करना चाहे तो होल्ड कर सकते हैं, या उनके पास ऑप्शन रहता है वो इसको इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहे तो इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तीन चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द इशूअर जो होता है स्पेसिफाइज द डिटेल्स ऑफ द कन्वर्शन एट अ टाइम ऑफ मेकिंग इशू इटसेल्फ। वहां पे जब ये इशू होता है, ये कन्वर्टेबल डिवेंचर बॉन्ड जो होता है ना, ये अगर जब इशू होने के समय ही वहां पे मेंशन किया जाता है ईश्वर के द्वारा कि ये फुल्ली कन्वर्टेबल है, FCD है या PCD है या OCD है, ये एट ए टाइम ऑफ इशू के समय ही डिफाइंड होता है, बाद में इसे कन्वर्ट और इरिवर्सिबल है, ये इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। एक बार इशू के टाइम FCD हो गया तो वो FCD हो जाएगा, अगर वो PCD हो गया, पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर में हो गया, तो वो PCD में ट्रीट होगा। और ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिवेंचर में वो किया गया है तो वो ऑप्शनल में ही रहेगा, उसमें फिर चेंजेज नहीं किया जा सकता है। ओके, सो अभी तक इसमें इतना ही रखते हैं। सो इसके आगे जो होगा नेक्स्ट जो पॉइंट है कन्वर्टेबल, उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये IDC, IDR, GDR और ADR के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में। सो ओके, थैंक यू।